फर्स्ट एग्जांपल देखो भाई हमारा, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय चोल्स्की मेथड। हमें इनवर्स निकालना है किसी भी मैट्रिक्स का चोल्स्की मेथड से। अब देखो भाई, पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स आपने पढ़ रखी है, अलजेब्रा में ही थी ये आपकी, शायद फर्स्ट सेम में ही थी। उसमें ये होता था आपका, आप जो ना डायगोनल एलिमेंट आपके सारे पॉजिटिव होते थे, और जो आप वो वैल्यू निकालते थे ना, वैल्यू जैसे अगर मैं कहूँ कि 1 2 4 2 5 10 4 10, तो यहाँ हम चेक करें तो पहले 1 क्रॉस 1 की ये आपका क्या है, इसको A11 ये है आपका 1। फिर निकालते थे हम A22, वो क्या आता है 1 2 2 5, तो 5 माइनस 4 ये भी आपका आ गया 1 पॉजिटिव। फिर A33 वो निकालोगे आप 1 2 4 2 5 10 4 10 21, और ये निकालोगे डिटर्मिनेंट, ये भी आपका पॉजिटिव आ जाता था। तो आप ऐसे डिटर्मिनेंट निकालते थे, वो अगर आपका पॉजिटिव आ जाए तो वो मैट्रिक्स आपकी पॉजिटिव डेफिनाइट मैट्रिक्स बनती थी। तो यहाँ देखो, यहाँ पे जो ये आपकी मैट्रिक्स दिख रही है भाई, आपको सिमेट्रिक है, रियल है, एंड आप इसको सोल्व करोगे तो ये पॉजिटिव डेफिनाइट मैट्रिक्स बनेगी। अब हमें इसका इनवर्स निकालना है। अब क्योंकि ये पॉजिटिव डेफिनाइट मैट्रिक्स है, तो हम ए को किसी एल इंटू एल के ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, जहां आपकी एल क्या होगी, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये ए की वैल्यू है 1 2 4 2 5 10 4 1। एल एल L11 0 0, L22 L33 L21 31 32, ये आ गया। और इसका ट्रांसपोज करोगे तो 0 ये आ गया बच्चे। क्या किया हमने, एल मैट्रिक्स लिख दी, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और ये उसका ट्रांसपोज। अब हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ आप मल्टीप्लाई करोगे L1 का स्क्वायर L11 L21 L11 L31, यहाँ करोगे आप L21 L11 L21 का स्क्वायर L21 L31 L22 L32 31 L11 L22 L31 का स्क्वायर L32 का स्क्वायर। ये वही मैट्रिक्स मल्टीप्लाई आपको आती है, इसकी यहाँ ऐसे ऐसे करके कर दिया। अब कंपैरिजन करो, L11 का स्क्वायर 1 के इक्वल है, तो इसका मतलब जो L11 है वो क्या है आपका 1। L11 इंटू L21 ये एलिमेंट किसके इक्वल है, इस 2 के इक्वल है, और L11 की वैल्यू आपकी है 1, तो L21 आपका आ गया 2। आगे L11 L31 4 है, L11 की वैल्यू आपकी 1 है, तो L31 आपका क्या आ गया 4। तो अब यहाँ देखो, L21 का स्क्वायर प्लस L22 का स्क्वायर किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है, और 21 की वैल्यू है आपकी 2, उसका स्क्वायर करोगे ये आपका 4, L22 का स्क्वायर इक्वल टू 5, तो L22 का स्क्वायर आपका 1, मीन्स L22 आपका क्या है 1। अब L21 L31 L22 L32 ये किसके इक्वल है आपका 10 के इक्वल है। अब L21 की वैल्यू हमने निकाल रखी है 2, L31 निकालना है, L22 की वैल्यू निकाल ली 1 भाई, और L31 निकाल रखा है, सॉरी ये है आपका 4, यहाँ से L32 निकल जाएगा, तो L32 10 माइनस 4 इंटू 2 आपका 8, तो ये क्या आ गया आपका 2।
अब सिमिलरली आप यहाँ L31 आ गया आपका, L32 आ गया, यहाँ से L33 निकाल देंगे। L31 स्केयर, 31 की वैल्यू है हमारी 4, इसका स्केयर करोगे 14। L32 की वैल्यू है आपकी 2, 2 का स्केयर करोगे आप 4। L33 का स्केयर किसके इक्वल है 21। तो L33 का स्केयर 21 में से आप 20 सब्ट्रैक्ट करोगे 1। L33 की वैल्यू आपकी क्या आएगी 1। तो इस टाइप से आप जो ये L है इसके सारे एलिमेंट आपने फाइंड आउट कर लिए, तो हमारी L मैट्रिक्स निकल गई। यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1, ये 3 एलिमेंट हमारे 0 हैं, ये हमने निकाल लिए 2, ये है आपका 1 4 2 1, ये आ गई। अब हमें पता है, देखो हमें निकालना है A का इनवर्स। A मैट्रिक्स हमारी किसके इक्वल है n इंटू एल का ट्रांसपोज। A का इनवर्स निकालोगे L इंटू एल का ट्रांसपोज, इसका आपका इनवर्स, तो L इनवर्स इंटू एल का इनवर्स, इसको L का इनवर्स का ट्रांसपोज इंटू एल का इनवर्स किसके इक्वल है A का इनवर्स, ये लिख सकते हैं। मतलब हमें क्या चाहिए, L का इनवर्स, उसके इनवर्स का ट्रांसपोज। अब L आपके पास है, इससे हम L का इनवर्स कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं कि L का इनवर्स हमारा क्या है, हमने L11 स्टार, 22 स्टार, L33 स्टार, ये है हमने मान लिया। अब L का इनवर्स, आप इस L का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, L का डिटर्मिनेंट निकाल लेना। डिटर्मिनेंट निकालोगे वो आपका 0 नहीं बनेगा, नॉन जीरो नंबर बन जाएगा। तो बेसिक निकाल के भी देख लो, डायरेक्ट ही बन रहा है, तो हाँ 1 - 0 1 ही आएगा L का। तो इसका इनवर्स आपका एग्जिस्ट करता है, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, वो इनवर्स हमने मान लिया। L हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो उसका इनवर्स भी हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो L इंटू एल का इनवर्स किसी आइडेंटिटी के इक्वल होगा भाई। L की वैल्यू हमारे पास है 1 0 0 2 1 0 4 2 1, और L का इनवर्स हमने ये मैट्रिक्स मान ली, L11 0 0 0, L22 L33 L21 स्टार 31 स्टार 32 स्टार। आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो देखो L11 स्टार आपका किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 0, इसके साथ करोगे ये कुछ। अब यहाँ करोगे आप 2L11 स्टार प्लस L21 स्टार, यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई की तो ये किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। इसकी वैल्यू क्या है आपकी 1, तो 2L21 स्टार इक्वल टू 0, तो L21 स्टार की वैल्यू आपकी क्या आ गई -2। अब L31 निकाल लेते हैं। इस टाइप से आप सभी की मल्टीप्लाई करके देखो, 3 एलिमेंट तो आपके 0 है, 2 एलिमेंट निकाल लिए। सिमिलरली आप ये सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई करके यहाँ से निकाल लोगे तो आपका L इनवर्स आ जाएगा 1 0 0 -2 1 0 0 -2 1, ये आ गया। अब देखो L का इनवर्स आपके पास है, L का इनवर्स का ट्रांसपोज निकालोगे वो क्या आ जाएगा 1 - 2 0 0 1 -2 0 0 1। और A का इनवर्स आपका किसके इक्वल है, L इनवर्स का ट्रांसपोज दिस इंटू L का इनवर्स, इसके इंटू में लिख के 1 0 0 -2 1 0 0 -2 1, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करोगे आपकी वो ये A का इनवर्स आ जाएगा आपका बाई चोल्स की मेथड। मल्टीप्लाई तो आप इजीली कर सकते हो, तो इस मेथड से आप निकाल सकते हो भाई। रियल है आपकी मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है आपकी, पॉजिटिव डेफिनाइट मैट्रिक्स मिलेगी। ये वो आप कैसे चेक करोगे, ये मेथड मैंने आपको, एक तो होता है कि डायगोनल एलिमेंट आपके पॉजिटिव होते हैं, एक आप इस A11 A22 A33 आप ऐसे निकाल लोगे, वो सारे आपके पॉजिटिव आ जाएंगे, तो ये बनेगी आपकी पॉजिटिव डेफिनाइट मैट्रिक्स। एंड देन आप ऐसे इनवर्स निकाल सकते हो।
एक नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया आपका सेकंड क्वेश्चन, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन विद चोल्स्की मेथड। इसमें हमने दो ही चीज पढ़ी थी, एक तो हम इनवर्स निकाल सकते हैं किसी मैट्रिक्स का चोल्स्की मेथड से, और एक हम किसी सिस्टम को सोल्व कर सकते हैं चोल्स्की मेथड से, कोई सिस्टम मिलेगा इक्वेशन का। तो यहाँ आपकी तीन इक्वेशन गिवन है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5, x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 6, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 8। इसको आप ax इक्वल टू b फॉर्म में लिख लो। ये लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गया हमारा, जहाँ a हमारी क्या है, a हमारी कोफिशिएंट देखो 1 1 1, यहाँ 1 2 2 1 2 3, ए मैट्रिक्स हमारी ये आ गई। जो कैपिटल X है हमारा, उसके X Y Z बन जाएंगे, और B क्या है हमारा 5 6 8। अब देखो A यहाँ मैट्रिक्स देखो, यहाँ हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है भाई, आपको दिख ही रही है, और रियल है हमारी, रियल एलिमेंट है सारे इसके, पॉजिटिव डेफिनाइट। अब A11 क्या है आपका 1, A22 निकालोगे आप, वो है आपका 1 1 1 2, तो 2 माइनस 1 आपका 1। A33 निकालोगे, वो हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 6 माइनस 4 माइनस 1, इसका करोगे 3 माइनस 2 प्लस 1 2 माइनस 2, तो ये बन गया आपका 2 माइनस 1, ये आपका आएगा 1, और ये आपका 0, तो 2 माइनस 1 ये 1। तो देखो A11 पॉजिटिव, A22 भी आपका पॉजिटिव, A33 भी आपका पॉजिटिव, तो ये आपकी रियल सिमेट्रिक डेफिनाइट पॉजिटिव डेफिनाइट मैट्रिक्स बन गई भाई। तो अब हम इस मैट्रिक्स को कोई भी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो ये मैट्रिक्स हमारी ए थी, हमने उसको कोई भी, ये हमारी है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और ये हमने उसका ले लिया ट्रांसपोज, इन दोनों की मल्टीप्लाई में हमने इसको लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो L1 का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 1 के, तो L11 की वैल्यू हमारी 1। इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, L11 इंटू L21 हमारा किसके इक्वल आ जाएगा 1 की। L11 की वैल्यू हमने 1 निकाली है, तो L21 हमारा 1। सिमिलरली यहाँ L11 इंटू L31 किसके इक्वल है 1 के, तो L31 हमारा 1 आ जाएगा। इसी टाइप से मल्टीप्लाई करके इन जो कोफिशिएंट आपकी वैल्यू जिनकी निकलती जाएगी उनका हम यूज करते जाएंगे, जो भी ये आपके एलिमेंट हैं। इस टाइप से हम जो L के सारे एलिमेंट फाइंड आउट कर लेंगे, तो L मैट्रिक्स हमारी ये आ जाएगी 1 0 0 1 1 0 1 1 1, ये आ गए हमारे एलिमेंट। अब देखो AX इक्वल टू B, ये हमारा गिवन लीनियर सिस्टम था। ए मैट्रिक्स को हम लिख दिया L इंटू एल का ट्रांसपोज, ये X हमारा एज इट इज इक्वल टू B। अब हमने क्या किया, हमें पता है ये हमारा L ट्रांसपोज है 3 क्रॉस 3 का, ये हमारा X है 3 क्रॉस 1 का, और ये हमारा Z है 3 क्रॉस 1 का। तो इसको हमने किसी Z के इक्वल मान लिया, क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद ये 3 क्रॉस 1 का बनेगा, तो ये हमने मान लिया Z। तो इसको नाम दे दिया, ये है हमारा L, ये है हमारा Z, और ये है हमारा B। अब देखो बच्चे, ये L मैट्रिक्स है हमारी, ये हमने निकाली है। Z 3 क्रॉस 1 का है, तो 3 हमने Z1 Z2 Z3 ये हमने मैट्रिक्स मान ली, और B की वैल्यू हमारी क्या है 5 6 8। यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे, देखो यहाँ इसके साथ आएगी तो सिर्फ Z1 आएगा, तो Z1 की वैल्यू हमारी 5 आ जाएगी। नेक्स्ट में हमारा Z1 प्लस Z2 हमारा 6 के इक्वल आएगा, और Z1 की वैल्यू हमारी 5 है, तो Z2 हमारा 1 बच जाएगा। नेक्स्ट में Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 हमारा 8 आ जाएगा। Z1 की वैल्यू हमारी 5 थी, Z2 की वैल्यू हमारी 1, 5 प्लस 1 6, 8 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो थर्ड वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। तो Z के कोफिशिएंट ये आगे भी 5 1 2, हमने Z1 Z2 Z3 की वैल्यू निकाल ली। अब आपके पास क्या था कि L डैश X इक्वल टू Z, L हमने निकाल रखा है, इसका ट्रांसपोज कर दो भाई 1 1 1 0 1 1 0 0 1, और ये हमारा X Y Z, और कैपिटल Z हमारा 5 1 2।
यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5, वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 एंड जेड इक्वल टू 2। तो यहाँ से जेड की वैल्यू 2, जेड की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो वाई की वैल्यू -1, और अब एक्स वाई की वैल्यू -1, 2 इक्वल टू 5, तो एक्स यहाँ प्लस का 1 बचेगा, उधर जाके 5 - 1 करोगे तो ये 4 आ जाएगा। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो। इस टाइप से आप चोल्स के मेथड से किसी गिवन लीनियर सिस्टम को भी सोल्व कर सकते हो, और रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी जो आपकी पॉजिटिव डेफिनाइट मैट्रिक्स भी होगी, उसका आप इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हो।